ये ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसा पॉइंट है, इसको आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ठीक है, आपको सिर्फ बता रहा हूं और फॉलो करके देखिए। अगर आपको ये फायदा ना हो तो आके वीडियो पर कमेंट करके जाना कि सर आपने जो बताया था वो बिल्कुल वहां से पेपर नहीं आया, वहां से फायदा नहीं हुआ। तो स्वागत है आज का इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जनवरी से जो है पढ़कर आप कैसे 80% लाएंगे। जी हाँ, तो इस वीडियो में ही मैंने बहुत अच्छे से बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है आपको, ताकि पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसमें कहने क्या बताया है। तो वो चीज़ आपको पूरा फुल प्रोसेस से आपको देखना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले देखिए भाई, मैंने टॉपिक आज का लिया है, वो लिया है जनवरी से पढ़कर 80% कैसे लाएंगे। सबसे पहले देखिए, अब आपके पास क्या हुआ है कि सिर्फ जनवरी और फरवरी बचा हुआ है, यानी अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। कितना? 2 मंथ्स का आपके पास अब सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो 2 मंथ्स के टाइम में आपको कैसे पढ़ना है वो बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, तो अब भाई क्या करना है आपको, घबराइए मत। अब आप घबराइए मत। अगर अब तक जो है आप कुछ नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है भाई, इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम मौका है। भाई इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि अब ना ये आपके लिए भाई एक आखिरी मौका है। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा, यानी 1 महीने बचेगा तो फिर आप घबराने लग जाओगे। तो इसमें नीचे मैंने लिख भी दिया है कि जब जागो तभी सवेरा, यानी अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इसमें ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि उससे आप जब जागोगे मतलब तभी सवेरा, मतलब अगर अभी से भी आप पढ़ ले रहे हो तब भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि आने वाले टाइम में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आप इससे इस हिसाब से मेरे बताए हुए स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ते हो तो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कम समय में ज्यादा अच्छी चीजें देखना है। तो चलिए आगे इसके देखते हैं भाई क्या है कि अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी है स्टूडेंट कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई। कम समय में ज्यादा पढ़ाई को ही क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी। ठीक भाई, तो आपको कम समय में ज्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि ज्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा हुआ है। अब आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ है। ठीक है भाई, टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे मेरा मानना है कि हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, ड्राइंग हो गया, इन पर ज्यादा फोकस करो। ठीक भाई, यानी टॉप स्कोरिंग जो है उन पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो है वो कम मेहनत में आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को दिमाग उनका वीक है थोड़ा सा, मतलब आईक्यू लेवल उसका कम सही है, तो अगर उसको आप हिंदी दे दो सेम टाइम में पढ़ने के लिए और सेम टाइम में उसको मैथ्स दे दो, तो बताओ वो 1 घंटे दोनों को दे तो वो किस में ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा? हिंदी में, एब्सोल्यूट हिंदी में अच्छा करेगा। तो हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, ड्राइंग कुछ नहीं बनाना भाई, कला वगैरह बनाना होता है एसएसटी से नॉर्मल पढ़ने के बाद, है ना। तो ये सारी जो होती है इन पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या होगा कि कम मेहनत में आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो समय बचा हुआ है वो 2 मंथ्स का बचा है, तो 2 मंथ्स में आप सिर्फ अगर इनको ध्यान दे लेते हो तो अच्छे नंबर में ले आओगे, मेरा मानना है। उसके बाद भाई जो हार्ड सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो हार्ड है थोड़ा सा ना, हार्ड सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, है ना, मैथ इंग्लिश साइंस, इन पर क्या करना है? इन पर जो है सिर्फ पास होने के लिए आपको मेहनत करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इन पर पास होने के लिए आपको मेहनत करना है। ठीक भाई, इन पर सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए मेहनत करना है, क्योंकि ये जो है ना वो टाइम टेकिंग है, इसीलिए इन पर समय बर्बाद नहीं करना है। ये क्या है भाई? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, ये क्या है? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए इन पर समय बर्बाद मत करो। मान लीजिए आपको मिल गया है स्टूडेंट्स, किसी ने कह दिया भाई कि आपको पूरा 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना है, तो बताओ आप 3 घंटे अगर मैथ पढ़ोगे और आपका दिमाग कमजोर है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल आपका कम है, तो मैथ 3 घंटे पढ़ने के बाद आप उसमें हो सकता है पास भी ना हो पाओ, पास के भी नंबर हो सकता है आपके ना ही। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन सब्जेक्ट में स्कोर करते हो, इनको पढ़ते हो, तो इनमें आप ज्यादा नंबर ला लीजिए, नहीं पास से भी ज्यादा के मार्क्स इनमें गेन कर लीजिए। उसके बाद इनमें सिर्फ इतनी मेहनत करिए कि आप बस पास हो जाइए, है ना। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब से आपको ये सब चीजें क्या कर देनी है? बंद कर देनी। सबसे पहले जो आप फालतू अभी तक घूमते हैं, इधर उधर रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब चीजें चलाते हैं, उसका जो फालतू दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्या करना है? बंद कर देना है। देखो भाई, अगर आप बंद नहीं करोगे, हो सकता है आप एक सोचे आप ये 1 घंटे में आज आप फोन चलाऊंगा, और 1 घंटे आप फोन चलाने गए और वहां पर आपने ज्यादा फोन चला दिया, मतलब लिमिट जो होती है वो आप क्रॉस कर गए, है ना, लिमिट आप क्या कर गए? क्रॉस कर गए।
तो फिर होगा क्या, इससे आपकी जो पढ़ाई है यानी कि जो स्टडी है उसमें भाई बिल्कुल पूरी तरीके से लॉस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 डेज का समय बचा हुआ है, तो 60 डेज से भी कम समय में आपको कैसे जो है तैयारी करनी है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये सभी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आगे क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब भाई क्या करना है कि 2 महीने करना क्या है। अब देखिए 2 महीने मतलब कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें इसमें बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। देखो रीजन क्या होता है, मैं क्यों क्वेश्चन बैंक की सलाह दे रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक में पढ़ने से एक फायदा है, पता है आपका क्या, कि उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वही दिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में ही दिए होते हैं। तो ये पहला फायदा हो गया वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का। दूसरा देखिए लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। जैसे प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का जो आपको अनसॉल्व होता है उसे ही बोलते हैं अनसॉल्व। यानी अनसॉल्व से एक पढ़ने का फायदा है कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको प्रीवियस ईयर से पता चल जाता है। उसके बाद फिर अब देखिए ज़्यादा समय तो है नहीं, तो भाई आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ पढ़ने हैं जो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है भाई, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किस दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, मतलब जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब सिर्फ आपको उन्हीं पर फोकस करना है। उसके बाद भाई फोकस ऑन लॉन्ग आंसर। ये वर्ड क्या मैंने लिखा भाई, देखो इस वर्ड का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक लॉन्ग आंसर है, ठीक, और इस लॉन्ग आंसर में आपको पूरा लॉन्ग आंसर याद करना है। आपने पूरा लॉन्ग आंसर याद कर लिया। अब अगर इसमें से कोई शॉर्ट आंसर आता है बीच का, तो क्या आप इसको बना के नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे। लेकिन क्या अगर आपने शॉर्ट आंसर तैयार किया है तो उसको लॉन्ग बनाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं, जबकि लॉन्ग आंसर को शॉर्ट बनाया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि फोकस करिए जाता है लॉन्ग आंसर को, उसमें शॉर्ट अपने आप शामिल हो जाते हैं। क्या होते हैं भाई, शॉर्ट आंसर जो होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए बोर्ड का एक फंडा होता है कि हर साल वो नए क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो नहीं बनाता, मतलब बनाता भी तो 20% बस। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना ज्यादातर, यानी कि 2021 से ले लीजिए आप, 22 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, और 24 में तो आप ही देने जा रहे हैं, तो 21, 22, 23 पिछले 3 साल के पर्याप्त हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो यकीन मानिए कि आपका जो पेपर है ना वो 80% वहीं से आना है। और ये वर्ड मैंने लिखा है ऑल 2022 क्वेश्चन। देखिए बोर्ड का एक हमेशा से नियम रहा है, अगर आप समझ पाए हो अभी तक, तो देखिए क्या नियम रहा है भाई, कि सबसे पहले तो क्या करता है बोर्ड, पता है कि जो 2020 के आए हुए क्वेश्चन है उनको 21 में बिल्कुल नहीं देगा, उनको देगा जाके 22 में। और फिर जो 21 वाले क्वेश्चन उनको 22 में देकर के 23 में देगा, 22 वाले क्वेश्चन 23 में देकर के 24 में देगा। तो अब ये जो 22 वाला क्वेश्चन थे अभी आने कहाँ है 2024 में। तो अब क्या करना है कि जो सभी 2022 के क्वेश्चन है ना, सिर्फ अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, ये ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसा पॉइंट है, इसको आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ठीक है, आपको सिर्फ बता रहा हूं, और फॉलो करके देखिए। अगर आपको ये फायदा ना हो तो आके वीडियो पर कमेंट करके जाना कि सर आपने जो बताया था वो बिल्कुल वहां से पेपर नहीं आया, वहां से फायदा नहीं हुआ, ठीक। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको पता है क्या होने वाला है कि 80% जो है ना, 80% पेपर यहीं से आने वाला है। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा आने वाले टाइम में, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको आप तैयार करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा एक से एक बहुत अच्छे तरीके से, कैसे क्या करना है, कौन सी तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, एग्जाम में डर तो नहीं लग रहा है, क्वेश्चन कैसे करें, ना आए तो क्या करें, है ना। तो ये सभी चीजें बताई जाएंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।